जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार शारदीय नवरात्रि में आपको पूजा करने के लिए पूरे 9 दिन मिलेंगे, यानी कि पूरे 9 दिनों की नवरात्रि होगी। क्योंकि इस बार नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि सूर्य ग्रहण के साथ ही साथ प्रारंभ होगी। और ऐसे में आप यह जानेंगे, क्या आपको सुबह के समय पूजा करनी चाहिए या कलश की स्थापना यदि आप करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप कलश स्थापना के सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि किस दिन है। व्रत का पारण आप किस दिन कर सकते हैं, क्योंकि आश्विन मास में इस बार प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर शनिवार की रात 11:02 से, जिस समय की साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा हुआ होगा। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण रात के समय में लग रहा है, तो ऐसे में विदेशों में यह ग्रहण दिखाई देगा और वहीं पर इसका सूतक काल भी मान्य होगा। हमारे देश में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी इस ग्रहण से जो अशुद्धि होती है उसका आपको ध्यान अगले दिन सुबह जरूर रखना चाहिए। इसलिए जब आप सुबह सूर्योदय से पहले उठें तो अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। अपने घर की शुद्धि करें, घर में लोबान जलाएं, गाय के गोबर का उपला सुलगाकर आपको खास तौर पर लौंग का जोड़ा और कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में जरूर फैलाना चाहिए, ताकि ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके घर पर ना पड़े। और इसके बाद ही आपको पूजा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन है माँ शैलपुत्री की पूजा और उनकी पूजा के साथ ही साथ घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना इस दिन की जाती है। कलश स्थापना यदि आप करना चाहते हैं तो आप सुबह के समय शुभ मुहूर्त में ही करें। शुभ मुहूर्त रहेगा 15 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:28 से दोपहर 12:35 तक। और इसमें से जो भी सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त रहने वाला है वह है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:49 से 12:35 तक होगा। हालांकि सुबह सूर्योदय के समय भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अष्टमी तिथि रहेगी 22 अक्टूबर रविवार को, जिस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। और इस दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी होता है। नवमी तिथि रहेगी 23 अक्टूबर सोमवार को। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और साथ ही साथ नवरात्रि व्रत का पारण भी इसी दिन किया जाता है। नवरात्रि के व्रत भी लोग 2 तरह से रखते हैं। जिन घरों में भी अष्टमी या फिर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है तो वह लोग कन्या पूजन करने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं, जिसे नवरात्रि व्रत का पारण कहा जाता है। अगर आप पहले से ही इस नियम का पालन करते आ रहे हैं तब तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। बीच में किसी भी साल नियमों को बदलना नहीं चाहिए। लेकिन नवरात्रि की पूजा का अर्थ होता है 9 दिन और 9 रात की पूजा करना। यदि आपने उपवास रखे हैं तो आप कन्या पूजन चाहे अष्टमी में करें या फिर नवमी तिथि के दिन करें, लेकिन आपको अपना व्रत दशमी तिथि को ही खोलना चाहिए। यानी कि जो हम भोजन अन्न ग्रहण करते हैं वह हमें दशमी तिथि को सुबह ही ग्रहण करना चाहिए। 24 अक्टूबर मंगलवार को यदि आप दशमी तिथि के दिन पारण करते हैं तो सुबह 6:32 के बाद से आप कभी भी पारण कर सकते हैं, कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन भी इसी दिन किया जाता है। लेकिन कुछ लोग जब दशमी तिथि को मंगलवार का दिन पड़ता है तो उस दिन विसर्जन करना शुभ नहीं मानते हैं, विचार मानते हैं। तो ऐसे में आप जब नवमी तिथि वाले दिन दशमी तिथि प्रारंभ हो जाए उस समय भी आप विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन विसर्जन कभी भी शाम को या फिर सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। तो मैं आपको एक दिन पहले का विसर्जन करने का शुभ समय भी बता देती हूँ। 23 अक्टूबर सोमवार को दशमी तिथि प्रारंभ होगी शाम 23 अक्टूबर सोमवार को दशमी तिथि प्रारंभ होगी शाम 5:46 से। यह जो समय है यह समय विसर्जन का रहेगा। यदि आप इस समय विसर्जन नहीं कर पाते हैं तो फिर अगले दिन सुबह सुबह ही आपको विसर्जन करना होगा।
मैं आज आपको कलश स्थापना की बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल सी विधि बताऊंगी, जिसे आप बिना देखे ही अपने आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए कि कलश की स्थापना करने के लिए एक पानी वाला नारियल लें, और कलश आप मिट्टी का लें तो ज़्यादा अच्छा है। धातु का यदि आपके पास है तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। यदि आप ज्वारे बोना चाहते हैं तो ज्वारे बोने के लिए आपको एक मिट्टी का बर्तन चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको एक मुट्ठी मिट्टी और जौ की आवश्यकता है, और साथ ही में आपको किसी भी प्रकार की धातु का एक बर्तन चाहिए जिसमें कि आप अपने ज्वारे बो सकते हैं। ज्वारे यदि आप चाहें तो अलग से भी बो सकते हैं। उसके ऊपर आप कलश यदि स्थापित करना चाहते हैं तो आप कलश भी स्थापित कर दें। दोनों ही तरीके से कलश की स्थापना की जा सकती है। तो सबसे पहले आपको चौकी सजानी होगी। उसके ऊपर आपको भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी होगी, माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करनी होगी, और फिर आपको कलश लेना है जिसमें आपको शुद्ध जल भरना है, जिसमें आप थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाएं, और गंगा जल मिलाकर फिर एक सिक्का, लौंग, सुपारी आपको ध्यान से रखनी है। यदि आपकी लौंग फूल वाली है तो आप लौंग का जोड़ा डालें, और आप कमल गट्टा भी डाल सकते हैं। एक सिक्का, हल्दी की गांठ, यह आपको कलश के अंदर डालना है। और इस प्रकार से जब आप कलश के अंदर सामग्री डालते हैं तो ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। इस तरह से कलश में वास करने वाली शुभ शक्तियों का आवाहन करें। माँ दुर्गा का आवाहन करें, माँ गंगा का आवाहन करें, और फिर आप पूरे सच्ची बंसी नारियल के ऊपर लाल चुनरी लपेट दें, कलावा लपेट दें और नारियल को तिलक लगाएं। और जो कलश आपने स्थापित किया हुआ है उसके ऊपर आम या अशोक के 5, 7 या 9 जितने भी पत्ते आपको मिल सकते हैं, आप उतने पत्ते स्थापित करें, और उनके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है। मिट्टी का एक ढक्कन जिससे कलश का मुंह बंद हो जाए, और उसके ऊपर थोड़े से अक्षत रखने हैं, और उसके ऊपर आपको नारियल स्थापित करना है। नारियल का जो हिस्सा टहनी से जुड़ा हुआ है वो हिस्सा आपको अपनी तरफ रखना है। नारियल को लिटाकर रखना है। कलश के मुंह पर कलावा जरूर बांधें, और इस तरह से आपको कलश की स्थापना करनी है। यदि आप ज्वारे बोना चाहते हैं तो कलश के नीचे ही आपको ज्वारे बोने हों तो मिट्टी का चौड़ा सा पात्र लें, और उसमें आप मिट्टी बिछाएं। मिट्टी के ऊपर आपको जौ छिड़क देनी है, और इस प्रकार से छिड़कें कि उगने में उनको कोई दिक्कत ना हो। आपके पास जो भी जौ या ज्वारे हैं उसको आप एक दिन पहले ही भिगो कर रख दें, जिससे कि वह अंकुरित होना आरंभ हो जाए। और इस प्रकार से जब आप उसको अंकुरित करके उगाएंगे तो वह बहुत ही जल्दी उग जाएंगे। अब पात्र में आप थोड़ी सी मिट्टी बिछाएं, उसमें आप थोड़ा थोड़ा हल्दी का छिड़काव करें, जल का छिड़काव करें, और उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। और अब एक महत्वपूर्ण कार्य, जो नारियल सहित कलश है वह आपको रख देना है। हर दिन आप थोड़ा थोड़ा सा जल का छिड़काव इस मिट्टी पर करते रहें। और यदि आप चाहें तो आपने जिस पात्र में ज्वारे बोए हैं उसे आप माता की दाहिनी तरफ भी रखकर अलग से स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रखें, कलश हमेशा माता की दाहिनी तरफ ही स्थापित किया जाता है, और कलश स्थापित करने के साथ ही साथ आप फिर हर दिन सुबह और शाम कलश की पूजा करें। और ध्यान रखें कि आपको कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल बार बार नहीं हटाना है, और ना ही उसको हिलाना डुलाना है। विसर्जन वाले दिन ही नारियल को हटाया जाता है। जो जल आपने उसमें एक बार भर दिया है उसे आप ऐसे ही रखा रहने देंगे। बार बार उस जल को ना तो बदला जाता है और ना ही उसमें जल भरा जाता है। यदि आप चाहें कलश की स्थापना के साथ ही नवग्रहों की स्थापना कर सकते हैं, जिसके लिए कि आप 9 जगह थोड़े थोड़े अक्षत रखकर उसके ऊपर एक एक सुपारी को रख दें। हर दिन सुबह और शाम को नवग्रहों की भी पूजा करें। कलश स्थापना की ये सबसे आसान विधि है, जिसे कि आप आसानी से अपने घर पर भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको कम से कम सामग्री में कलश की स्थापना की विधि बताई है। आप चाहें तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन सामग्री ले सकते हैं, जैसे कि
हर दिन आप कलश पर फूल माला अर्पित कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक हमारे साथ इसी चैनल पर पूजा विधि, कथा, आरती और मंत्र के साथ ही साथ अन्य प्रकार के उपाय भी जरूर सुनिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।